मेरे चैनल विद्या आशीष पर आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव और ये चैनल उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो हायर एजुकेशन में अपना टीचिंग कैरियर बनाना चाहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट्स और उसके क्वालिफ़िकेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में देखते हैं। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी जो है वो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और मैथमेटिक्स में है। ठीक है। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहली बात ये लिखा गया है कि कंसर्न्ड एलाइड और रिलीवेंट डिसिप्लिन्स में, ठीक है, आपको एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि 55% मार्क्स के साथ आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम चलता है जिस यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर ये 55% के मार्क्स के बराबर का ग्रेड होना चाहिए। तीसरे नंबर में ये लिखा हुआ है कि आपको कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के हैसियत से। ठीक है। तो आप या तो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी लेवल पर या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, इंडस्ट्रीज़ में ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो काउंट होगा। इसके साथ में ये भी लिखा गया है कि कम से कम 5 पब्लिकेशंस आपके होने चाहिए एज ए बुक्स, रिसर्च और पॉलिसी पेपर्स। ठीक है। चौथे नंबर पर यह लिखा गया है कि डॉक्टरल कैंडिडेट्स या रिसर्च स्टूडेंट्स को गाइड करने का भी आपके पास अनुभव होना चाहिए। ये 5 नंबर में लिखा हुआ है कि जो आपका एपीआई स्कोर है वो कम से कम 300 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग अगले सब्जेक्ट्स की ओर चलते हैं। जो अगला सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग यानी एग्रीकल्चर में आपको एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। तो इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशंस हैं वही हैं जो अभी मैंने बताए थे आप लोगों को। तो आगे हम लोग चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के लिए। तो ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं और सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं फ्रेंच, टूरिज़्म और हिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं वो उसे हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो आपको पहला पॉइंट ये बता रहा है कि आपको मास्टर्स डिग्री में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में 55% मार्क्स होने चाहिए और साथ में जिस यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग सिस्टम चलता है तो फिर वहाँ पे जो 55% मार्क्स के बराबर का जो ग्रेड है वो होना चाहिए। और यदि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री प्राप्त किया है तो इंडियन यूनिवर्सिटी के डिग्री के इक्विवेलेंट आपकी डिग्री होनी चाहिए। 2 नंबर में ये लिखा हुआ है कि आपको नेट, स्लेट या सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तीसरे नंबर में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने 2009 के रेगुलेशंस के हिसाब से, उसके अनुसार यदि आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है या इस 2009 से आगे के जो रेगुलेशंस आए हैं उसके अनुसार आपने पीएचडी की डिग्री अगर उपाधि प्राप्त की है तो फिर आपको नेट, स्लेट और सेट से एग्जेम्प्टेड किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो ये लिखा हुआ है कि आपकी जो पीएचडी के किया है उसका मानदंड किस प्रकार का होना चाहिए, ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये ज़रूर होने चाहिए उसमें। तो आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं जो इसमें लिखा गया है इस नोटिफिकेशंस में। तो जो सबसे पहला बात है वो ये लिखा गया है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है और ये यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। दूसरा और कोई भी तरीका से आप अप्लाई करिएगा तो उसको इंटरटेन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया है तो उसके बाद जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, ठीक, उसको आपको डाउनलोड करना है और उसके 2 प्रिंट आउट्स निकालने हैं। फिर उस पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है उसे पेस्ट करना है। ध्यान रखना है कि वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए जो आपने अप्लाई करते समय, ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो फ़ोटो अपलोड किया है। ठीक है। और फिर उसके साथ में आपको जो अपने जितने भी आपके सारे टेस्टिमोनियल्स हैं उसके फ़ोटो कॉपी करके, ठीक है, ये यहाँ पे सारा लिस्ट लिखा हुआ है कि कौन कौन से टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, ठीक, उसका फ़ोटो कॉपी करके और फिर उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है और साथ में इस एप्लीकेशन के साथ उसे भी अटैच करना है और अटैच करके फिर आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। यहाँ लिखा हुआ है द रजिस्ट्रार, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर 143005, पंजाब। तो इस पर आपको भेज देना है। आपको जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स है अप्लाई करने के बाद वहाँ पर आपको रेगुलरली आपको विजिट करते रहना है वेबसाइट पर ताकि कोई अपडेट्स जो है वो आपसे छूट नहीं जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो बहुत सारी बातें हैं जो कि छोटा नहीं कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं जो, लेकिन बहुत सारी हैं, तो इसे सारे को डिस्कस नहीं किया जा सकता है इस वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग को अप्लाई करना है तो अप्लाई करने से पहले आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा।
और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो टोटल 32 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो सबसे अंतिम पॉइंट है उसमें ये लिखा गया है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई इंक्वायरी करना है इस फॉर्म से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड, जो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कहीं पर, तो आप ये जो टाइमिंग लिखा हुआ है वर्किंग डेज़ में 9 AM से 5 PM के बीच में आप इसमें फ़ोन करके आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जो इस वैकेंसी की समरी है उसे एक बार फिर से हम लोग उसकी जो समरी है उसे देख लेते हैं। तो ये पहला है एसोसिएट प्रोफेसर, जो इसमें वैकेंसीज़ है वो हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, मैथमेटिक्स में और एग्रीकल्चर में, प्लांट ब्रीडिंग में ये वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में जो वैकेंसीज़ हैं वो फ्रेंच में, हिस्ट्री में और टूरिज़्म में हैं। इसके अलावा भी कुछ वैकेंसीज़ हैं जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हैं, जो ऑफिसर रैंक्स के लिए हैं। वो है आपको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और उसके बाद कंसल्टेंट फिनांस में। इन सब का यहाँ पे रिम्यूनरेशन से यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, और इनके लिए भी जो क्वालिफिकेशंस है, क्या प्रोसेस है, इस नोटिफिकेशंस में डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वो लिंक से आप सीधे नेविगेट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होता है 9 अक्टूबर 2020 से, और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो है 30 अक्टूबर 2020। ठीक है, और आपको इसका प्रिंट निकाल करके जो इसको डिस्पैच करना है, जो हार्ड कॉपी जो डिस्पैच करना है उसको, वो वहाँ पहुँचने का जो लास्ट डेट है वो है 9 नवंबर 2020। हम लोग इसके एप्लीकेशन फ़ीस को भी देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो ये लिखा हुआ है 590 रुपये जो है ये एप्लीकेशन फ़ीस हैं SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, और जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं उन बाकी सारे लोगों के लिए जो फ़ीस है वो 1180 रुपये हैं, 1180 रुपये हैं। तो ठीक है, मैं अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, जहाँ पर फिर मैं कोई नई वैकेंसीज़ और नई अपडेट्स के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।